8 से 80 होंगे, 80 से 800 होंगे। ये तो एक आरंभ है, प्यार की शुरुआत। त्रिपुणीतुरा राजमहल में ईश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर मदर मरियम त्रेस्या ने राजा से कहा, 8 से 80 होंगे, 80 से 800 होंगे। होली फैमिली धर्म बहनें सैकड़ों में बढ़कर दुनिया में कार्यरत हैं। वे कलीसिया के फैलाव के लिए अथक परिश्रम कर रही हैं। संत मरियम त्रेस्या, परिवारों के संरक्षिका। सब कुछ जानने वाले प्यारे प्रभु, यह अपमान और निंदा वचन मेरे लिए खुशी की बातें हैं। बचपन से लेकर मैंने आपके दुख भोगों का एक हिस्सा अपनाया है। ये नहीं जानते कि जब तक मैं आप में तल्लीन न हो जाऊं, तब तक आपसे दुख भोगों का साझा करूंगी। कोई नहीं जानता प्रभु, मनुष्य के प्रति आपकी योजना किसको मालूम है। मेरी उपेक्षा मत कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। वो तंचीरा पवित्र घराने का मठ कहाँ है? मलिक, यहाँ से 5 मील की दूरी पर है। मरियम त्रेस्या नाम की सिस्टर को जानते हो? उनके बारे में काफी सुना है किंतु देखा नहीं। क्या बात है, तुझे ये भी जानना है? नहीं नहीं, नहीं। लगता है कोई है। आ रहा है कोई। चाकोचन का सेवक दौड़ कर आ रहा है। मालिक, कोच्चि से एक राजदूत घोड़े पर सवार होकर आया है। कहाँ जा रहा है? पुत्तनचिरा मठ की ओर। मठ की ओर? मुझसे बहुत गुस्से में पूछा कि मरियम त्रेस्या को देखा है। इतना गुस्से में था? हाँ, मैंने सोचा कि मुझे तलवार से काट देगा, इतना गुस्से में था। तब तो आफत है। उन धर्म बहनों ने राजमहल जाकर कोई मूर्खता बताई होगी। चलो हम चल के देखते हैं। चलो चलो चलो। ये तो गड़बड़ी है, नहीं तो मठ को ढूंढने एक घुड़सवार क्यों आया? ऐसा ही होगा जिसे मैंने पहले समझ रखा था। मैं वेश बदल कर अभी आता हूँ, हमें जल्दी वहाँ जाना है। जल्दी आओ, चलो चलो। सिस्टर, सुना यहाँ एक राजदूत आया था घोड़े पर, क्या ये सही है? हाँ, आया था। क्या बात है? कुछ दिन पहले मुलाकात न होने के कारण वे दुखी हैं। तुरंत जाकर उनसे मिलने का आदेश दिया है। क्या ये सच है? काफी इनाम देने का वादा भी किया है। फिर तो मदर गई होंगी। मरियम त्रेस्या तथा सिस्टर अन्ना भी रवाना हुई हैं। फादर विकार भी विदा देने आए थे। ऐसे तो मंदिर के लोगों को कुछ भी नहीं जानना है। अगर इस गांव से कुछ व्यक्ति और जाते हैं तो हमारे गांव को वरदान मिलता। वो हमेशा मनमानी ही करेगी। खैर, वो कहाँ तक पहुँची होगी? मोते घाट मोड़ पार किया होगा।
हम सड़क से जाएं, ऐसा नहीं होना है। हम उन्हें मोड़ पर पा सकते हैं। प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम। वो देखिए उधर, देखिए वे चल रोका, माजी रोका, मदर, सिस्टर, मदर, रोको, अरे नाम रोको भाई, अरे रुको, अरे रोकना रे, अरे नाम रोको भाई, अरे सिस्टर, मदर, अरे मल्ला रोको भाई, जल्दी मत, नाम रोकना नहीं आता क्या? जल्दी रोको, हाँ, रोको। आजा देखना संभल के आजा अरे पानी घुस गया मुंह में। आजा अरे चले ऊपर चढ़े, अरे ऊपर चढ़े भाई, ऊपर चढ़े भाग गया वो, अरे कहाँ भाग रहे हैं? अरे मुझे तो निकाल गड्ढे में से। आप समय पर आ गईं। राजा आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए। बैठो। महाराजा सदा जीते रहे। एक रात और 2 दिन तक यात्रा करके 2 स्त्रियां अकेली आ गईं। असाधारण बात है, विश्वास करना मुश्किल की बात है। हाँ जी। कोई साथ था तुम्हारे? ईसा। कौन? जीसस? हाँ महाराज, आप इस बात पर विश्वास करेंगे नहीं, एक स्वर्गदूत हमारे साथ था। स्वर्गदूत? जी हाँ, स्वर्गदूत। वो पानी के ऊपर चलता था। फिर हम क्यों डरे? अविश्वसनीय ये वार्ता। फिर कि तुम में मरियम त्रेस्या कौन है? मान्यवर, मैं हूँ मरियम त्रेस्या। तुमने जो कुछ कहा वो सब ठीक है। कुशल वैद्य भी मेरी चिकित्सा में हार गए। तुमने चिकित्सा विज्ञान पढ़े बिना ही मेरा इलाज किया। आप धर्म बहनों ने चिकित्सा विधियां पढ़ी हैं? नहीं। हम सब ये विश्वास करते हैं स्वर्गदूत ने मार्ग दिखाया। माँ के मुख पर जो दृढ़ निश्चय और चैतन्य नजर आता है, उससे बात स्पष्ट है। मैं कृतज्ञ हूँ, ज्यादा आभारी हूँ। पुनर्जन्म दिया है। हमने नहीं, ईश्वर ने दिया, वो भी ईसा के जरिए।
ईश्वरो रक्षतु। हम तुम्हें कौन सी मदद करें? हम प्रार्थना के लिए एकांत भवन बनवाकर वहाँ प्रार्थना कर रही थी। बिशप मेनाचरी ने हमें संतों की पोशाक दी और इतना ही नहीं, उन्होंने पवित्र घराने के मठ की स्थापना भी की और हमें ईसा की दुल्हनें बनाया। पवित्र घराना यानी क्या? ईसा का पवित्र परिवार, माता मरियम, पिता यूसुफ, पुत्र ईसा, तीनों का नाजरेत का घराना, यही पवित्र घराना है। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कहना जारी रखो। कुड़ी काट्टूशेरी में हमारे मठ का निर्माण कर रहे थे। बीच में धन चुक गया, सामग्रियां चुक गई, निर्माण कार्य बंद पड़ा है। काट का सारा काम बाकी है। कुछ काट के लिए आप इतनी दूर यात्रा करके आई? हमें नहीं मालूम महाराज, ईसा ने कहा हम आई, सब ईश्वर की मर्जी। जरूर, मेरे जीवन को बचाने के लिए जिसने तुम्हें भेजा वे ईश्वर कितने दयावान हैं। पणिकर, मालिक, इनके लिए जरूरी लकड़ी वो नीलम्बूर सागवान ही पुत्तनचिरा पहुंचाएं। फिर मठ के निर्माण के लिए किसी और साधन की जरूरत हो तो वो भी। धन्यवाद महाराज। पहली बार दो ईसाई धर्म बहने मुझसे मिलने आए। एक बात पूछूं? तुम्हारे संत जीवन का उद्देश्य क्या है? महाराज, माफ कीजिएगा, हमारा देश सुरक्षित नहीं, जाति प्रथा बुरी हालत पर है, धनी और अमीर के बीच अंतर ज्यादा है, निम्न वर्ग के लोगों का जीवन संकटग्रस्त है, खासकर स्त्रियों का, वे अनपढ़ है, अतः समाज के मुख्य धारा में आने का हक उन्हें नहीं। जमींदार उनका शोषण कर रहे हैं, सीने को कपड़े से ढकने का हक तक उन्हें नहीं। चांदनार आंदोलन के बारे में आप तो जानते हैं, बाल विवाह राज्य भर में फैला है। बंदियों को मुक्ति और दलितों को आजादी देने के लिए आए ईसा का बुलावा पाकर बेसहारों को सहारा देने पतित परिवारों में जाकर उनके लिए जीवन बिता रही हैं। इस प्रकार हम हमारे आदर्शों से समाज में लोगों को ईसा का अनुभव कराते हैं। यह हमारा कर्तव्य है। हम संन्यास स्वीकार कर मठ में केवल प्रार्थना करते हुए चुपचाप रहना नहीं चाहती। हमने जो कुछ कहा इसमें कोई गलत बात है तो माफ कीजिएगा। तुमने सत्य को खुलकर बताने का धैर्य दिखाया, इसके लिए तुम्हें बधाई। हमारे देश में काफी परिवर्तन लाना है। हमें तो सबका पता है, किंतु विदेशी शासन ने हमारे हाथ पैर बांध रखे हैं। बहुत गलत है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण हमारा देश संकट में है। तुम्हारे जैसे कुछ व्यक्ति राजा और राज्य के साथ जुड़कर सांत्वना दे रहे हैं, ये जानकर मैं खुश हूँ। हम जितनी बधाई दें कम है। मन में एक संदिग्ध बात लग रही है, उसे पूछूं? पूछिए। क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए आह्वान करने वाले तुम्हारे समाज में कितनी सदस्याएं हैं? 8 धर्म बहनें। 8 धर्म बहनें पुत्तनचिरा में क्रांति मचा लेंगी? आठ 80 होंगे, 80 800 होंगे। यह एक शुरुआत है, त्याग की, प्यार की शुरुआत। आपको धन्यवाद। हमें जाने दीजिए। अच्छा, खुशी खुशी जाओ।
हर कोई इस नारी को अपने जीवन का आदर्श बनाए। ये कुळीकाट्टुशेरी का मठ है। कोच्चि के महाराजा द्वारा दिए गए सागौन की लकड़ी से बनवाया गया पवित्र घराने का मठ। यह हजारों व्यक्तियों का आश्रय स्थान रहा है। धन्य व्यक्तियों के समूह में उठाई गई मदर मरियम त्रेस्या ने जीकर यहाँ मृत्यु का वरण किया। त्रिशूर जिले के कुळीकाट्टुशेरी का यह मातृ भवन एक तीर्थ स्थान है। जून 1926 को स्वर्ग सिधारी धन्य मरियम त्रेस्या की कब्र के दर्शन करके मध्यस्थता की मांग कर कई व्यक्ति ईसा से कृपा पाते हैं। माता का मृत्यु दिवस 8 जून पर्व के रूप में मनाया जाता है। हजारों व्यक्ति पर्व के जत्थे में भाग लेते हैं और मन्नत का भोजन लेने और अनुग्रह पाने आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समापन में पूरी दुनिया गरीबी में थी। केरल भर में युद्ध की प्रतिध्वनि गूंज उठी। भोजन और कपड़ों की तंगी हुई। चावल नहीं के बराबर था। अपनी आदत के विपरीत बाजरा, मकई, मसूरी चावल खाकर कई व्यक्ति बीमार हो गए। राज्य में अकाल फैल गया। जमींदारों के अनाज के खजाने भरपूर थे, पर कई व्यक्ति भीख के पात्र लिए जमींदारों के फाटक पर इंतजार करते थे। लोग चोरी करने लगे। एक नारियल की चोरी करने वाले को भी भारी सजा मिलने लगी। चेचक जैसे संक्रामक रोग बढ़ने लगे। देश ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी के लिए संघर्ष जोरदार बनाया। अंग्रेजों ने जनता को दबाया। कॉलोनी शासन के अधीन रियासतें राजा और शासन नाम मात्र के लिए रह गए। स्वतंत्रता संघर्ष के नाम पर कई व्यक्ति जेल में बंदी बनाए गए। इस संकटग्रस्त माहौल में मरियम त्रेस्या फ्लोरेंस नाइटिंगेल की भांति एक दीप लिए लोगों के बीच सेवारत हुई।
एक समाज गरीबी, रोग आदि से परेशान है तो दूसरा समाज रंगरेलियों में डूबता है। अमीरों से भीख मांगकर गरीबों को देने में मरियम त्रेस्या तत्पर थीं। अनाथालय के लिए जो चावल, नारियल, अनाज आदि दिए गए हैं, उनके प्रति ईश्वर आप पर कृपा करें। हम प्रार्थना करेंगे। अब हम जाते हैं। कुछ अमीरों ने इन धर बहनों को भगाया, कुछ नहीं दिया। वे सुख भोग में अंधे थे। मदर ये ले ले, कोई जरूरत है तो आए। जरूर। किससे पूछ पूछ कर तू भर भर कर देती है? धर्म महीनों को मठ के अंदर प्रार्थना में तल्लीन रहना चाहिए। वे गांव की सेवा करने निकली है। जाओ यहाँ से। वे मिली चीजों को गरीबों के बीच बांटती हैं। रास्ते के किनारे रसोई घर बनाए गए। मरियम त्रेस्या भोजन लिए वहां पहुंची। ये आदर्श गांव वालों को अच्छा लगा। समाज सेवा के लिए कुछ लोग तैयार हुए। एक स्त्री इस प्रकार सेवा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, उन्होंने सोचा। गांव वाले मरियम त्रेस्या के पीछे खड़े हो गए। रोगियों के घरों में सांत्वना के दीप लिए मदर मरियम त्रेस्या पहुंचती थी। उन्होंने रोगियों को दवाइयां और भोजन देकर सेवा की। मरणासन्न व्यक्तियों को अंतिम धार्मिक संस्कार पाने लायक तैयार करके मदर ने पुरोहित को बुलवाकर पवित्र परम प्रसाद दिलवाया और उन्हें स्वर्ग के लिए हकदार बनाया। मरियम त्रेस्या ने ये सारे काम क्यों किए? मानवों के लिए। पापों को लेकर दुख भोगे ईसा को दिन रात मनन करके उन्होंने सब कुछ अपनाया। वे ईसा के व्यक्तित्व से एकाकार हो गईं। इस आध्यात्मिक संबंध की बाहरी अभिव्यक्ति रही पारिवारिक प्रेरिताई सेवा। अपने समान अपने पड़ोसी को भी प्यार करें।
क्या हुआ मदर? संत मरियम त्रेसिया, परिवारों के संरक्षक। पाक